बच जाना, बच जाना। तेरे बगैर मैं कैसे जीवित रहूंगा? ऐसे बुरी दृष्टि से देखे चाहे सब संसार जीवन को, गिरे आकाश से बिजली जला दे रात को, तट को, महीनों चाहे हो जाए मुझे अन्न जल के दर्शन को, परंतु राम तो मुझको छोड़कर जाना नहीं बनना, जाना नहीं बनना राम, जाना नहीं राम, 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 मुझे छोड़कर नहीं बेटा राम, देखो जब तक तुम इनके पास बैठे रहोगे इनका क्लेश बढ़ता ही जाएगा, इसलिए तुम शीघ्र जाकर बन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा मां, जो आज्ञा। ठीक है। रघुकुल तिलक जोरी दौहा था, मुदित मात पद लाए हो माथा। और श्री राम मन ही मन सोचते हुए कौशल्या के भवन में पहुंचे। माता जी प्रणाम। सदैव सुखी रहो बेटा। कहो वह शुभ लग्न कब है? जब तुम्हारा राज तिलक होगा। हम सब तो प्रातः से बेचैन हैं। माता जी, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, वहां पर मेरा रहना बहुत महत्व रखता है। वहां की देखभाल के लिए मैं सब तरह से योग्य समझा गया हूँ। क्या? इसीलिए माता जी, अब आप भी जाने की सहर्ष आज्ञा दीजिए, जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। बेटा राम, ये तुम क्या कह रहे हो? जिन्होंने स्वयं तुम्हारे राज तिलक की लगन छटवाई, जिन्हें तुम प्राणों से भी प्यारे हो, वो महाराज तुम्हें वन का राज्य देंगे? कदापि नहीं। अवश्य कुछ दाल में काला है बेटा। माता जी, शोक को त्याग कर अब आप भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। तात जाओ बल की नवनिका, पितु आयस सब धर्मक टीका। जाओ बेटा, पितु वन देव मात वन देवी, खग मृग चरण सरोरो सेवी। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। माता जी, आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष का समय पलक झपकते ही बीत जाएगा और मैं पिताजी के वचनों को सत्य करके सकुशल लौटकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। अब आप अपने मन को क्लेश ना दीजिए और आज्ञा दीजिए। समाचार तही समय सुने, सिए उठी बुलाए। जाए सास पद कमल पद, बंद बैठे सिरुनाए। बेटा राम, तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर पर जनही प्यारी। पलंग पीठ दची क्रोध हिंडोरा, सिए न दीन पग अवनि कठोरा। सोई सिए चलन चहित वन साथा, आय सो काह रोय रघुनाथा। हे राजकुमारी, यदि मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में ही रहो।
एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मात करही सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदुबानी। माता जी से क्षमा मांगकर मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि हे प्रभु, आपने जो शिक्षा दी है उसमें मेरा परम हित है, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान स्त्री को संसार में दूसरा दुख नहीं है। संसार में सारे नाते रिश्तेदार तभी तक अपने हैं जब तक स्त्री का पति उसके पास है। हे सुमुखी, मैं पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन बीतते मालूम नहीं होंगे। हे प्रिय, प्रेमवश हट ना करो। माता जी के कारण घर पर रहना परम आवश्यक है। परंतु स्वामी, मैं आपके वियोग में जीवित ना रह सकूंगी। जिए बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु वदन निहारे। किंतु सुकुमारी, तुम वनों के कष्ट को सहन कर पाओगी? मखमली कालीन पर चलने वाली कंटकमय मार्गों पर कैसे चल पाएगी? नाना प्रकार के व्यंजनों को त्याग कर किस प्रकार कंदमूल फल खाओगी? किस प्रकार पृथ्वी पर शयन करोगी? स्वामी, कठिन वो रास्ता कैसा, कहाँ कंकर कहाँ पत्थर, जहाँ पर आपके चरणों के दर्शन का मिले अवसर। मुझे स्वीकार भी दर्शन नहीं, महलों में रहना है। तुम्हारी चरण सेवा ही मेरा बिस्तर बिछौना है। वो तो ठीक है प्रिय, किंतु क्या तुम जंगली जानवरों का गर्जन सुनकर डर ना जाओगी? मनुष्य को निगल जाने वाले भयंकर राक्षस जंगलों में इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या तुम इन विपत्तियों का सामना कर पाओगी? प्रिय, तुम्हारा स्वभाव कोमल और भीरू है, इसीलिए मेरा कहा मानो और माता जी के पास घर पर ही रहो। प्रभु, आपने वन के बहुत से दुख, बहुत से संताप कहे, किंतु हे कृपानिधान, इन सब से होने वाले कष्ट, आपके वियोग में होने वाले कष्ट से समान नहीं है। वो तो ठीक मैं है अधिक आपसे क्या विनती करूं? आप करुणा में अंतर्यामी हैं। हाँ सीता, वो तो ठीक है, परंतु फिर भी एक बार फिर विचार कर लो। नाथ, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं आपके साथ ही वन को जाऊंगी, और यदि आप मुझे छोड़ गए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा ना कहो सीते। मैं तो तुम्हारा सुकुमार मन और कोमल शरीर देखकर ही ऐसा कह रहा था। बेटा राम, ये कभी न मानेगी। बहू अपने पतिव्रत धर्म का अवश्य पालन करेगी, इसलिए इसे साथ ले जाना ही उचित है। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। अच्छा सीते, जैसी तुम्हारी इच्छा। उपकार प्रभु, महाउपकार। माता जी, आशीर्वाद दीजिए और स्वामी के साथ
वनों में जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ बेटी, अपना पतिव्रत धर्म अवश्य निभाओ। यद्यपि मुझे विछोह का महान दुख है, परंतु धर्म पालन के लिए मैं तुम्हें सहर्ष विदा करती हूँ। भगवान सदा सहाय। भैया समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ लाए। भैया भैया भैया, सेवक को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं भैया? भैया। लक्ष्मण, धीरज धरो और अधीर ना हो। मैं पिताजी और छोटी माता जी की आज्ञा से वन को जा रहा हूँ। क्या अकेले जा रहे हैं प्रभु? नहीं लक्ष्मण, जानकी भी साथ जा रही है। और ये सेवक भैया, क्या इसे यहीं तड़प तड़प कर जान देने के लिए छोड़े जा रहे हैं? नहीं लक्ष्मण, तुम्हें माता पिता और गुरु की सेवा के लिए छोड़ दिया है। देखो, भैया भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं, पिताजी व्रत हो गए और उनके मन में मेरे वन जाने का बहुत दुख है। तुम्हें मेरे पीछे सबकी देखभाल करनी है और धीरज लगाना है। भैया, आपका उपदेश बड़ा हितकारी है, किंतु आपके बिना लक्ष्मण का अयोध्या में रहना अति मुश्किल है। अतः हे नाथ, मेरे तो माता पिता, बंधु सखा, स्वामी और रक्षक सब आप ही हैं। इन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद ढूंढना है। यदि तुम हो तो सब कुछ है भैया, नहीं तो घर भी सुना है। प्रिय लक्ष्मण, तुमने ये भी सोचा है कि अयोध्या का हमारे बाद क्या होगा? भैया, जगत में मैंने तुमको ही पिता अरु मात समझा है। जहां तुम हो भैया, वही मेरी प्यारी अयोध्या है। प्रिय लक्ष्मण, अभी तुम बालक हो, वन का कठिन जीवन कैसे बिताओगे? भैया, आपके रहते मुझे कोई कष्ट ना होगा। कष्ट तो तब होगा प्रभु, जब आप मुझे छोड़ जाएंगे। छोड़कर मुझको यदि भगवान वन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण वन को जाएंगे। लक्ष्मण, तनिक विवेक से काम लो और ये हट त्याग दो। प्रिय लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम संसार में सबसे अधिक मुझ पर श्रद्धा रखते हो, परंतु भाई, भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या को किसका सहारा होगा? मछली माँ किस प्रकार गुजारा होगा? बेटा राम, लक्ष्मण तुम्हारा साथ कदापि न छोड़ेगा, इसलिए इसे साथ चलने की आज्ञा दो। माता जी, यदि आपकी भी यही इच्छा है तो मुझे शिरोधार्य है। ठीक है माता। माता जी, सेवक चरणों में शीश झुकाता है और भैया के साथ वन गमन की आज्ञा चाहता है। हाँ हाँ बेटा, अवश्य जाओ और राम जानकी की सेवा में मन लगाओ। बेटा राम, बहू और लक्ष्मण का पूरा पूरा ध्यान रखना। लक्ष्मण अभी बच्चा है, उसकी त्रुटियों पर ध्यान न लाना बेटा। और बहू राज दुलारी है, इसे कोई कष्ट ना हो पाए। ठीक है माँ, आप निश्चित रहिए। आपकी वचन पग पग पर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अब आज्ञा दीजिए माँ, पिताजी के दर्शन करके मैं वन गमन की आज्ञा लेता हूँ। जाओ मेरी आंखों की ज्योति, मेरे हृदय के टुकड़ों, जाओ, सदैव सुखी रहो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और श्री राम, लक्ष्मण, सीता चल दिए गोकुल वन की ओर।
प्रणाम पिताजी। अब वन जाने की आज्ञा दीजिए। राम राम राम, मेरे बेटे राम। आह विधाता, ये कौन से पाप का फल है? ये किस अन्याय का दंड है? क्या तूने मेरे भाग्य में तड़प तड़प कर प्राण देना ही लिखा है? पिताजी, आप तो ज्ञानी और धैर्यवान हैं, धर्म नीति में सुजान हैं। फिर सोचिए, इस प्रकार व्याकुल होने से क्या प्राप्त होगा? फूट फूट कर रोने से क्या लाभ होगा? मन को शांत कीजिए और हमें वन गमन की आज्ञा दीजिए। राम नहीं, नहीं बेटा नहीं। सुनो राम, तुम्हारे शरीर पर ये राजकीय वस्त्र शोभा नहीं देते, इसलिए भगवा वस्त्र ले लो और पिता की आज्ञा का पालन करो, इन्हें ही ग्रहण करो। आपने उचित कहा माता। लाइए। अरे के गई, और कितना अन्याय करेगी, और कितना अन्याय करेगी? राशि वस्त्र भी उतरवा रही है। अरे मेरे ये कोमल पुत्र कैसे रहेगा, कैसे रहेगा वन में? के गई, तूने क्या कर डाला? ये क्या कर डाला? बेटा राम, ये हमारे साथ सीता और लक्ष्मण भी क्यों आए हैं? क्या क्या इनकी भी वनों की तैयारी है? हाँ पिताजी, मैंने इनको बहुत समझाया, परंतु ये नहीं माने। अंत में माताओं की आज्ञा से साथ लाना ही पड़ा। बेटा राम, लक्ष्मण, बेटा, तुम तो इनको भी लिए जाते हो, मुझे इस विपद काल में किस पर छोड़ दिया है? लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरी नन्ही सी कली, मेरी आशाओं के खिले हुए फूल, क्या तू भी भवन को उजाड़ कर जा रहा? तू मेरा जीवन भी है, तू मेरे घर की शोभा भी है। तू न जावन को तू आशाओं की दुनिया भी है। बेटी सीते, बेटी सीते, क्या भागे दशरथ को शांति देने के लिए तुझे भी यहाँ ठहरना भारी है? लोग देखेंगे उजड़ती हुई दुनिया मेरी, डूबती मौत के मझधार में नैया मेरी। इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा। मन को शांति दीजिए और हमें विदा कीजिए। कुलकर्णी, कहाँ है तू? कहाँ है? मुझे क्या मालूम था कि तू ऐसा आकाश करेगी, सारे नगर को उजाड़ कर शमशान पर राज करेगी। तूने तो सर्वनाश ही कर डाला। हाय नागिन, आज तेरी पूरी घाटें हो चली बस दशरथ के जीवन की बातें हो चली। पिताजी, अधिक विलंब ना कीजिए और वन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं राम, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें कदापि आज्ञा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा, कैसे जीवित रहूंगा? आंख में ज्योति नहीं, दिल पर मेरा काबू नहीं। कह रहा है कोई दशरथ के तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं। मेरे तो भाग्य ही टूट गए। इस निर्दयी के कई ने क्या कर डाला ये? अब मैं जीवित नहीं
बचूंगा जी, नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। राम, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। राम, लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। बेटा राम, मेरी बात सुन। महाराज को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वो शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, परंतु अपने मुंह से तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें जो उचित लगे वही करो। ठीक है माता जी, पिताजी की मूर्छा जब तक हो तो उन्हें हमारा प्रणाम कहना। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए माँ। तभी सुमन आओ लक्ष्मण, आओ सीते। सुमंत, सूचना मिलने पर को भवन पहुंचे। सूर्य इवह गतो रामः, सूर्य दिवस इवह लक्ष्मणे अनुगता, सूर्य दिवसावसाने छाये दृश्यति सीता। महाराज सुमंत, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। देखो राम, बेटा मुझे छोड़कर चले गए। आंखों के तारे मेरे चले गए, मुझे रोता बिलखता छोड़कर चले गए। सुमन, छोड़कर चले गए। मगर मेरे प्राण अभी तक क्यों वो शरीर में अटके हैं। सुमन, इससे अधिक और बहुत सी व्यथा होगी। हे सखा, तुम ऐसा करो, तुम रथ लेकर जाओ। अभी वो दूर नहीं गए होंगे। दोनों कुमारों को और जानकी को वन दिखलाकर 2-4 दिन में लौटा लाना। जैसी आज्ञा महाराज। और हाँ, यदि दोनों भाई ना लौटे ना तो जानकी को तो अवश्य ही ले आना। समझ, जाओ समझ, जाओ, शीघ्रता करो, जाओ समझ, जाओ। रोटी बिलखती पहुंच गए।
मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन जन को। मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है धन जन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं वन को। तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी। सीधे नरक में जाने को, कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। अब मैं कैसे